हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग इन दोनों बुक्स का फुल सॉल्यूशन देख पाएंगे, जिससे आप लोगों का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग भी नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो सपना है अपना पूरा कर पाएंगे। ये दोनों ही बुक आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कही जाती है और दोनों बिल्कुल फ्री में आप लोगों को विद सॉल्यूशन कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। तो ये है इसका नंबर पार्ट 8 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले 1 से लेकर 7 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको हमारे चैनल के नाम पर क्लिक करना है, वहां से आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, दो दशमलवों का गुणनफल 14.837 है। यदि इनमें से एक संख्या 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या है? क्या पूछा गया है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 14.837 है बच्चों, जिसमें से एक संख्या आपको 4.01 है तो दूसरा नंबर क्या है? अब कहने का मतलब क्या है? देखिए, पहली संख्या क्या करना है? पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है, आंसर आ रहा है वो कितना? 14.837 है। 14.837 है। अब इसमें से कहा गया है कि एक नंबर जो है बच्चों वो है 4.01। एक नंबर क्या है? 4.01। और सेकंड नंबर क्या है हमें तो ज्ञात करना है। तो ये हमने बराबर में लिख दिया। सेकंड नंबर हमें क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है। आप चलिए यहां पर सेकंड नंबर आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर सेकंड नंबर ज्ञात करने के लिए जो फर्स्ट नंबर हमें मल्टीप्लाई में दिया है बच्चों, इसे जब हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा? उसके डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या होगा? उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है? 14.837 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? तो यहां से देखिए 4.01 क्या आएगा? 4.01 आ गया। अब इसे डिवाइड करने से पहले क्या करना होगा? इनके पॉइंट्स हटाना होगा। जब हम ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट का क्या आ जाएगा बच्चों? 1। और इसके पीछे 3 डिजिट है तो क्या लग जाएंगे? 30। 3 डिजिट है तो क्या लग गए? 30 लग गए। ये पॉइंट हमारा हट गया। अब नीचे वाला पॉइंट जब हटाना है तो ऊपर पॉइंट का आ जाता है 1 और इसके पीछे 2 डिजिट है तो यहां पर आ जाएंगे 2 जीरो। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये पॉइंट हमने हटा लिया। अब देखिए कि हमारा आंसर आता है या नहीं। तो हम देखते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल। इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है 401, जो कि बच्चों आप लोगों का एक प्राइम नंबर है। अब इसी से हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए 401 का टेबल तो हमें आता नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे जो हमारा डिवाइड का रूल होता है, 14837, जैसा हम लोग स्टार्टिंग से सीखे हैं डिवाइड करना, 401। आप देखिए यहां पर अगर आप सिंगल डिजिट लेते हैं 401 के टेबल में आना नहीं, 2 डिजिट भी नहीं आना, 3 डिजिट भी नहीं, 4 डिजिट लेते हैं। 4 का टेबल लीजिए कि यहां पर देखिए बच्चों पूरे 4 डिजिट नहीं लेकर आप सिंगल यहां 4 ले रहे हैं तो यहां पर 2 डिजिट लीजिए। जब यहां सिंगल लेते हैं तो यहां डबल लेते हैं। 4 का टेबल ऐसा लीजिए या तो 14 आए या उससे कम आए। तो हम कहेंगे 4 3 जा 12, 4 4 जा 14, 16 ज्यादा होता है तो 4 3 जा 12। तो हम कितने का टेबल लेंगे बच्चों? 3 का टेबल लेंगे। देखिए अब 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए, अब यहां पर ये बचा तो अब इसके टेबल में ये तो आएगा नहीं तो 7 नीचे आ जाएगा। तो 4 का टेबल कितने टाइम लें कि यहां पर देखिए सिंगल डिजिट इसे लेना और यहां पर इसे लेना है। 4 का टेबल कितने टाइम लें बच्चों की? 28 आएगा। तो आप कहेंगे सर जी 7 टाइम लेते हैं तो 28 आ जाता है। तो अब हम कितने टाइम टेबल लेंगे बच्चों? 7 टाइम लेंगे। तो यहां पर हमें लिखना है 7।
7 वन जा 7, 7 जीरो जा 0, 7 फोर जा 28। माइनस करते हैं तो देखिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका जो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर कितना आया बच्चों 37। तो ऊपर बचा 37, नीचे देखिए कितना बचा है 10। तो सेकंड नंबर हमारा निकालना है। तो बच्चों जब नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर वाले नंबर में क्या होगा, पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर क्या है 3.7। आंसर क्या है बच्चों 3.7। देखिए इसका करेक्ट आंसर ये रहा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 3.7 इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये डिवाइड भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस बुक का जो इसका टेलीग्राम पूरा पीडीएफ, ये पूरा पीडीएफ सॉल्व करा हुआ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है, आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। नहीं तो हमने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है हमारी डाउट क्लासेस में, जो डेली शाम को 7 बजे होती है बच्चों। डेली शाम को 7 बजे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कराए जाते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है उस वीडियो में, डाउट क्लास में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 61 अपॉन में 10,000 को दशमलव में लिखना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या है 61, डिवाइड में कितना है तो 1 और 4 जीरो, 4 टाइम जीरो। तो नीचे कितने जीरो है ये काउंट कीजिए। नीचे कितने जीरो है बच्चों, तो यहां हम कहेंगे कि 4 जीरो। नीचे कितने जीरो है 4 जीरो। तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 4 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट। तो पीछे से 4 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट तो ये लिखा है। अब 4 डिजिट बनाना है तो देखिए यहां पर हमने 2 जीरो अपने मन से ले लिए। क्या कर लिए बच्चों 2 जीरो अपने मन से ले लिए। तो यहां पर अब हम लगाएंगे पॉइंट और यहां पर आ जाएगा एक जीरो। तो करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या आया, तो करेक्ट आंसर आ गया 0.0061। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है सर जी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपसे पूछा गया है 275.0003 और 3.005 का दशमलव में मान बताना है। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, देखिए यहां पर क्या है 275.0003 मल्टीप्लाइड 3.005। अब देखिए बच्चों यहां पर ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है काफी ज्यादा छोटी हो गई, बहुत ज्यादा डिजिट, मतलब 4 डिजिट के बाद कोई मान लिखा है बहुत ज्यादा छोटी। तो इसे हम क्या लिखेंगे 275 लिख लेंगे बस। इस पॉइंट वाले को हमें छोड़ देना है। यहां पर भी पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट तक है, मतलब बहुत छोटा नंबर है, इसे भी हमने छोड़ देना है। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 3 5 जा 15 का 5, कैरी आया 1, 3 7 जा 21 और 1 मिलाकर हो गया 22, कैरी आया 2। तो 3 2 जा 6 और 2 कितना होता है 8। तो 825 इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में सर जी हमें यह देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला बच्चों 3 संख्याएं जिनका गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों नंबर्स का जो आंसर है वो क्या आएगा 6720, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 240 है। तो जो थर्ड वाला नंबर है तीसरी संख्या वह क्या है। क्वेश्चन देखिए कितना सरल आप लोगों से पूछा गया, बस कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन है नहीं। हम है ना नवोदय ट्रिक्स गुरुजी है, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे। देखिए कैसे 3 नंबर दिए तो 1 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर हमने मान लिया, और तीनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा बच्चों को क्या आता है 6720। यही तो बोला है, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर ही आ जाएगा। अब हमसे एक चीज और बता दी है, हमसे कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि पहली 2 संख्या मान लेते हैं हम, इन दोनों का अगर गुणा किया जाएगा तो जो आंसर आएगा गुणनफल आएगा वो कितना है 240 है। मतलब इन दोनों की जगह हमें क्या लिखना है 240 मल्टीप्लाई थर्ड वाला नंबर, और इसमें जब थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आ जाएगा। अब जब हमें थर्ड वाला निकालना है बच्चों, तो इस नंबर को, ये जो हमें दिख रहा है मल्टीप्लाई में, इसे हमें सेकंड साइड भेजना होगा, उस साइड भेजना है, पक्षांतर करना है। तो यहां पर यह मल्टीप्लाई में है तो दूसरी ओर जाकर कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो इधर नंबर क्या है 6720, डिवाइड में क्या आ गया बच्चों 240।
40। जीरो से जीरो को कैंसिल कीजिए, बाकी नंबर्स को आप लोग काट दीजिए। 24 का टेबल आता है तो आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो छोटे नंबर से काटते। देखिए 2 672 24 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से इसे काटेंगे 2 3 जा 6। फिर इसे देखिए 7 2 के टेबल में नहीं आता है तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 यूज कर लिया तो 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब क्या आपको 12 का टेबल आता है? नहीं आता, 2 से फिर कर लीजिए तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 में से 2 यूज किया तो 1 बचा, तो 1 इधर आया तो ये हो गया 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16। अब 6 का टेबल तो आता ही होगा, 6 का टेबल नहीं आता है फिर 2 से कर लो, 2 3 जा कितना बच्चों 6। फिर यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए 2 से 2 8 जा 2 4 जा, ये आया। 3 से काटते हैं तो 3 2 जा 6, अब 2 बचा, 8 में से 6 यूज हो गया 24, 2 3 के टेबल में कितने टाइम में? 8 टाइम में। ये मैंने 2 से काट के आपको बता दिया, आप लोगों को अगर बड़े टेबल आते हैं तो आप जल्दी से काट लेंगे, ठीक है। यही कारण होता है कि हम आपको बताते हैं कि बच्चे आप बड़े टेबल जरूर सीखें, 20 तक के सारे टेबल याद करें। कितना आंसर आया? 28 आया। तो जो थर्ड नंबर है बच्चों आपका वह क्या है? 28 है। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसमें नजर आ गया? ऑप्शन नंबर ए में आपको ये नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस नंबर में 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है इस नंबर की आप लोगों को। तो कितना इजी क्वेश्चन, सभी को निकालते आता है। लेकिन बच्चों क्या है, यहां पर दशमलव में है, 214.56 है। अगर नॉर्मल होता तो आप लोग अब तक आंसर बता चुके होते कि सर इसका आंसर 50 है, ये तो आप बता देते, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता तो हमने क्या किया, 5 लिखा और इसके पीछे कोई डिजिट नहीं, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, क्या लगाया बच्चों? 5 लगाया। तो इसका मतलब इसका जो पीछे एक डिजिट होती है क्या लगा देते हम लोग? एक 0। तो राइट आंसर क्या आया? 50 आया। राइट आंसर क्या आया? 50 आया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ये आपको देखना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ये पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है। किसमें नंबर लिखा हुआ है? पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों को नहीं। अब देखिए दशमलव में है तो क्या करेंगे बच्चों? तो कुछ नहीं, सिर्फ दशमलव को हटाना है। जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव का क्या आ जाता है? 1, और इसके पीछे जितने जीरो जितने डिजिट है उतने लग जाते हैं 0। तो इसके पीछे कितने डिजिट है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर जी इसके पीछे 2 डिजिट है, तो यहां पर क्या हो गया? 2 0 लग गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट हमारा हट चुका है, पॉइंट हमारा हट चुका है। अब हमें 5 का प्लेस वैल्यू बताना है बच्चों। अब हमें 5 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो मान लीजिए ये नंबर ऐसा लिखा होता, 5 की प्लेस वैल्यू पूछते तो बोलते हम 5 को 5 लिखेंगे, इसके पीछे एक डिजिट है तो क्या आता? 50। तो हमने 5 की प्लेस वैल्यू निकली बच्चों यहां पर। चलिए लिखता हूं मैं, 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान। तो 5 का क्या निकल कर आया? 50 निकल कर आया। लेकिन डिवाइड में जो लिखा है वो भी लिखा रहेगा। डिवाइड में क्या लिखा है बच्चों? डिवाइड में क्या लिखा है? डिवाइड में लिखा है 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब यहाँ क्या बचा? 5/10। तो यही इसका आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो आप कह सकते हैं 5 का 10वां भाग। क्या कह सकते हैं बच्चों? 5 को 10 से डिवाइड करना, 5 का 10वां भाग। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? 5 10वें, 5 10वें लिखेंगे। क्या है इसका स्थानीय मान? 5 10वें। 5 के 10 भाग करना है, मतलब 10 में से 5। तो देखिए यहाँ के 5 10वें, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 ऐसा लिखा रहेगा, 10वें का मतलब इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहां पर, जब 303.004 को 13 से डिवाइड किया जाएगा तो भागफल क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे बड़े ध्यान से। देखिए क्या करना है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 303 मतलब 303.004 को हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों? 13 से डिवाइड करना है। अब जब 13 से डिवाइड करना है तो पहले तो पॉइंट हटना चाहिए, तो हम पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? चलिए पॉइंट में नीचे हटा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे यह हमने लिखा 303, नीचे 13 पहले ऑलरेडी लिखा है। जब पॉइंट हटेगा तो नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लाई में पॉइंट का आएगा 1। पॉइंट के नीचे पीछे 3 डिजिट है तो यहाँ 1 के पीछे भी 3 0 लग जाएंगे। फिर यहाँ 0 0 4 बचा बच्चों। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा इस नंबर में हम 13 से डिवाइड करते हैं। इस नंबर में क्या करें बच्चों? हम 13 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए
303,004 में हमने 13 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 13 2 जा 26। हमने यहां पर लिखा माइनस करते हैं, जीरो में से 6 नहीं जाते, यहां से बोरो लेंगे या उधार लेंगे तो 2 इधर बचा 1 इधर आया, 1 इधर आ गया तो 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब ये 3 नीचे आया, 13 का टेबल लीजिए तो हम कहेंगे 3 टाइम में 39 आता है सर जी, माइनस करते हैं, 3 में से 9 नहीं जाता उधार लेंगे 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 9 गया 4 इधर, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए काफी लंबा भाग जाने वाला है, यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो 13 का टेबल 3 टाइम लेंगे तो 39, फिर वही कंडीशन, यहाँ पर 3 बचेगा 1 इधर आएगा, 10 में से 9 गया 1 इधर कुछ भी नहीं, फिर एक 0 नीचे आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ आएगी भागना से की शून्य, क्योंकि 13 के टेबल में 10 नहीं आता है। 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो 13 एट्जा कितना होता है 104, 13 एट्जा कितना होता है 104, माइनस करना है तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, देखिए जो डिवाइड करने पर आंसर आया बच्चों वो क्या आ रहा है, ये दिखा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारा आंसर डिवाइड करने पर आ रहा है। तो अब इसे हम यहां लिख देंगे कि 13 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 23308, ये आया बच्चों 23308। और डिवाइड में क्या बचा, तो डिवाइड में बचा है अभी 1000, डिवाइड में क्या बचा है 1000 बचा हुआ है। तो देखिए अब नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं बच्चों पॉइंट, उतने डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं पॉइंट। नीचे कितने जीरो, तो हम कहेंगे 3 जीरो, तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 3 डिजिट के बाद क्या लगा है पॉइंट। तो राइट आंसर क्या आया, पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 3 डिजिट पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, तो 23.308 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हुआ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3 फुल सॉल्व हो चुका है पूरा, आप यहां पर समाप्त तो हो गया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है आप लोगों की चैप्टर नंबर 3 फुल सॉल्व हमने यहां पर करा दिया है। अगर आप लोगों को बाकी के चैप्टर देखना है जिनका फुल सॉल्यूशन, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन। एक है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अरिहंत प्रकाशन की 2023 का न्यू एडिशन, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 का न्यू एडिशन। दोनों ही बेस्ट बुक कही जाती है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए क्लास 6 के। तो दोनों का फ्री में बिल्कुल फुल सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ्स की नई नई ट्रिक्स, मेंटल एबिलिटी की भी नए नए क्वेश्चन की नई ट्रिक्स देखने को मिले और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए। और मल्टी वर्क मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो देखना है आपको तो आप लोग क्या करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए बच्चों आपको वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, उस नाम पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल का होम पेज खुलकर आएगा। अब चैनल का होम पेज जैसे ही खुलकर आएगा बच्चों तो आप लोगों को ऊपर 3 ऑप्शन दिखेंगे, होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप टच कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन, इन दोनों बुक के फुल सॉल्यूशन, मेंटल